नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके भी आप एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, द 4 आवर वर्क वीक किताब इसी सपने को हकीकत में बदलने का तरीका बताती है। और आज की हमारी कहानी है अर्जुन की। एक मिडिल क्लास लड़का जो हर रोज मेट्रो में सफर करता था, बॉस की डांट सुनता था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली के जनकपुरी से नोएडा सेक्टर 62 तक का सफर रोज का हिस्सा था अर्जुन की जिंदगी का। सुबह 7 बजे उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना और भीड़ में मेट्रो पकड़ना। ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग, रिपोर्टिंग और शाम को थकाहारा लौटना। हर संडे को अर्जुन खुद से पूछता, क्या मैं जिंदगी में बस यही करने के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन अर्जुन की मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त सागर से, जो अब गोवा में रहकर ऑनलाइन काम करता था। अर्जुन ने पूछा, तू इतना फ्री कैसे है? सागर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, मैंने द 4 आवर वर्क वीक पढ़ी थी और उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अध्याय 1, नया अमीर कौन होता है? दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में बैठा अर्जुन अपने लैपटॉप पर कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर में वो हंस रहा था, कॉलेज के दिनों की थी। वही दूसरी तस्वीर हाल की थी, थका हुआ, आंखों में चमक नहीं। वो सोच रहा था, कहाँ खो गया हूं मैं? उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, उसके दोस्त सागर का। लिखा था, भाई, गोवा आ, एक हफ्ता फुर्सत में घूमते हैं। अर्जुन चौंक गया। ये सागर तो मुझसे भी कम पढ़ा था और अब हर महीने किसी नई जगह घूमता है। करता क्या है ये? अर्जुन ने सागर को कॉल किया और पूछा, भाई, तू कमाता कितना है? सागर ने हंसते हुए कहा, कमाई से ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीना, और मैं वही कर रहा हूं। यहीं से शुरू होती है पहला अध्याय, नया अमीर कौन होता है। इस अध्याय में टिम फेरिस हमें एक क्रांतिकारी सोच से मिलवाते हैं। नया अमीर हमारे समाज में एक पुराना मानक है। अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लो, 60 की उम्र तक काम करो और फिर रिटायर होकर जिंदगी जियो। लेकिन टिम पूछते हैं, अगर हम अभी जीना शुरू करें तो? नया अमीर वो नहीं है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, बल्कि वो है जिसके पास 3 चीजें हों, समय, आजादी और उद्देश्य। अर्जुन अब सोचने लगा, मुझे महीने की तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन क्या मैं अपने समय का मालिक हूं? नया अमीर वो होता है जो तय करता है कि कब काम करेगा, कितनी देर करेगा और किसके साथ काम करेगा। वो किसी बॉस या समय सारणी का गुलाम नहीं होता। टिम कहते हैं, पुरानी सोच कहती है, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, फिर जिंदगी जियो। नई सोच कहती है, ज्यादा स्मार्ट काम करो, समय बचाओ और आज ही से जिंदगी जियो। अर्जुन ने उस रात पहली बार अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं पैसे का गुलाम हूं या समय का मालिक? और यही सवाल अगर आप भी खुद से पूछें, तो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, असली अमीरी पैसे में नहीं, समय और आजादी में छुपी होती है। अध्याय 2, डील फ्रेमवर्क का डी, डेफिनेशन, परिभाषा। अर्जुन अब सागर की बातें सुनकर सोच में पड़ चुका था। रात भर वो अपनी पुरानी जिंदगी को पलट पलट कर देखता रहा। हर रोज वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, वही बोरियत। और जब नींद आई तो सपनों में भी वही एक्सेल शीट और मीटिंग्स दौड़ रही थी। सुबह उठते ही उसने सबसे पहला काम किया, अपनी जिंदगी की एक नई परिभाषा तय करने का। टिम फेरिस कहते हैं, अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें भटकाने के लिए काफी है। और इसीलिए डील फ्रेमवर्क की पहली कड़ी है डेफिनेशन, यानी परिभाषा। हमारी ज्यादातर जिंदगी दूसरों की परिभाषा से चलती है। सफलता, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंची नौकरी, बड़ा पैकेज। लेकिन टिम पूछते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके लिए सफलता की असली परिभाषा क्या है? अर्जुन ने एक कागज निकाला
और 2 कॉलम बनाए। एक में लिखा, जो जिंदगी मैं जी रहा हूं। दूसरे में, जो जिंदगी मैं जीना चाहता हूं। पहले कॉलम में था, सुबह 7 बजे उठना, ऑफिस की भीड़, बॉस की डांट, संडे की छुट्टी में भी लैपटॉप देखना। दूसरे कॉलम में था, समय पर उठना, योग करना, दोपहर में खुद के लिए किताब पढ़ना, परिवार के साथ समय बिताना और महीने में एक ट्रिप। अब आया असली सवाल, इस जिंदगी को जीने के लिए अर्जुन को कितना पैसा चाहिए? उसने हिसाब लगाया। एक सस्ता रेंटेड कमरा, सादा खाना, थोड़ा सा इंटरनेट का खर्च और महीने में एक बार घूमने का बजट। उसने पाया कि उसे करोड़ों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 40,000 रुपए, 50,000 रुपए महीने में उसकी सपनों की जिंदगी शुरू हो सकती है। टिम इस अध्याय में एक और जरूरी बात बताते हैं। जिंदगी में जो सबसे बुरा हो सकता है, पहले उसका सामना करो। अर्जुन ने खुद से पूछा, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी और सब कुछ गड़बड़ हो गया तो? उसने लिखा, कुछ महीने पैसों की तंगी होगी, किराया देने में दिक्कत आएगी, फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। अब उसने पूछा, इस स्थिति से कैसे उबरूंगा? थोड़ी सेविंग रखूंगा, स्किल सीखूंगा, फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा। अर्जुन को समझ आ गया, जिस डर को वो राक्षस समझ रहा था, वो कागज पर एक चींटी जैसा दिख रहा था। अध्याय 3, एलिमिनेशन यानी जरूरी और गैर जरूरी का फर्क। अर्जुन अब हर सुबह थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। अब वो सिर्फ टाइम पर उठने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये समझने लगा था कि हर दिन उसके पास 24 घंटे का एक खजाना है। लेकिन अब भी एक समस्या थी, काम बहुत थे और समय हमेशा कम। उसने सागर से पूछा, भाई, तू कैसे सब कुछ कर लेता है? मैं तो दिन भर काम करता हूं, फिर भी लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सागर मुस्कुराया और बोला, काम कम नहीं होते, हम ही गैर जरूरी चीजों में फंसे रहते हैं। यही आता है टिम फेरिस का तीसरा मंत्र, एलिमिनेशन यानी जरूरी और गैर जरूरी का फर्क समझना। इस अध्याय में टिम हमें सिखाते हैं, ज्यादा व्यस्त रहना और ज्यादा उत्पादक होना 2 अलग चीजें हैं। मतलब, आपका दिन भर काम में डूबे रहना ये नहीं दर्शाता कि आपने कुछ हासिल किया है। टिम इस अध्याय में 2 बड़े सिद्धांत बताते हैं। पहला, 80/20 का नियम, जिसे हम पारेतो नियम कहते हैं। इसका मतलब है, आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। बाकी के 80% काम सिर्फ समय खा जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं देते। अर्जुन ने इस पर गौर किया। कौन से क्लाइंट सबसे ज्यादा पैसा देते हैं? कौन से काम सबसे ज्यादा समय लेते हैं लेकिन कम कमाई होती है? कौन से प्रोजेक्ट्स ने उसे थका दिया लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ? उसे समझ में आया, वो दिन भर जिन ईमेल्स में फंसा रहता था, वो सिर्फ ध्यान भटकाने वाले थे। वो हर मीटिंग में जो समय दे रहा था, उसका कोई असली उद्देश्य ही नहीं था। दूसरा, समय की रक्षा करना। टिम कहते हैं, ना कहना सीखो, हमें अपने समय की रक्षा करनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी जमा पूंजी की करते हैं। अर्जुन ने अब एक प्रयोग किया। उसने अपने फोन के सभी नोटिफिकेशन बंद कर दिए। ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार चेक करता, सुबह और शाम। अनावश्यक कॉल्स उठाना बंद कर दिया। हर काम से पहले खुद से पूछता, क्या यह सच में जरूरी है? धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी से कोई बोझ उतर रहा हो। अब वो अपने समय का मालिक बन रहा था। अब वो काम करता था तभी जब वो महत्वपूर्ण हो, ना कि बस जरूरी दिखता हो। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, सफल लोग वो नहीं होते जो सब कुछ करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सिर्फ वही करते हैं जो सबसे ज्यादा असर डालता है। आप जितना ना कहने की आदत डालते जाओगे, उतना ही आपका हाँ आपके जीवन को सही दिशा देगा। अध्याय 4, ऑटोमेशन यानी काम को खुद से बाहर भेजना। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने समय का मालिक बन रहा था। उसने समझ लिया था कि हर काम खुद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी
कुछ छोटे छोटे काम थे जो रोजाना दोहराने पड़ते थे। क्लाइंट को इनवॉइस भेजना, रिपोर्ट बनाना, ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पोस्ट करना। ये सारे काम जरूरी तो थे, लेकिन उनमें अर्जुन का दिमाग और ऊर्जा दोनों ही खत्म हो रहे थे। एक दिन सागर ने उसे कहा, भाई, तू क्यों सब खुद कर रहा है? काम खुद करने से बड़ा हुनर है काम करवाना सीखना। यही आता है ऑटोमेशन का सिद्धांत। टिम फेरिस कहते हैं, काम करो कम, सिस्टम बनाओ ज्यादा। इस अध्याय में टिम हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों को या तो स्वचालित, ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर आउटसोर्स कर सकते हैं। पहला तरीका, ऑटोमेशन के टूल्स का इस्तेमाल। अर्जुन ने सबसे पहले अपने इनवॉइस भेजने के काम को ऑटोमेट किया। उसने एक ऐसा टूल लगाया जिसमें हर महीने की पहली तारीख को अपने क्लाइंट को ऑटोमेटिक इनवॉइस चला जाता था। फिर उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एक शेड्यूलिंग टूल से जोड़ दिया। अब उसे रोज रोज पोस्ट डालने की जरूरत नहीं थी। वो एक दिन में सारी पोस्ट तैयार करता और पूरा हफ्ता फ्री हो जाता। दूसरा तरीका, वर्चुअल असिस्टेंट रखना। अब अर्जुन ने अगला कदम उठाया। उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जो फ्रीलांसर था और बहुत ही कम पैसों में रोज के काम निपटा देता था। वो ईमेल के जवाब देता, क्लाइंट से मीटिंग शेड्यूल करता, छोटी रिपोर्ट्स तैयार करता, यहां तक कि अर्जुन की ट्रैवल बुकिंग भी वही करता। अर्जुन को लगा जैसे उसके पास एक और अर्जुन काम कर रहा हो, बिना थके, बिना शिकायत के। टिम कहते हैं, आपका समय सबसे कीमती है। हर वो काम जो कोई और कर सकता है, उसे खुद करना समय की बर्बादी है। अर्जुन ने देखा कि अब वो हर हफ्ते सिर्फ 4 से 5 घंटे जरूरी निर्णय लेता है, बाकी सब एक सिस्टम संभालता है। अब वो अपने दिन में आराम से किताब पढ़ सकता था, मां के साथ बैठकर बातें कर सकता था और संडे की सुबह किसी झील के किनारे चाय पी सकता था, बिना किसी काम की चिंता के। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, जब आप खुद पर से काम का बोझ हटाते हैं, तब आप असल जिंदगी जीना शुरू करते हैं। काम करने का असली मतलब है सिस्टम बनाना, ना कि खुद मशीन बन जाना। अध्याय 5, लिबरेशन यानी मुक्ति। अब अर्जुन के जीवन में एक नया बदलाव आ चुका था। वो अब दिन भर काम में डूबा रहने वाला इंसान नहीं था। उसने अनावश्यक कामों को हटा दिया था, जरूरी कामों को ऑटोमेट कर दिया था और एक सिस्टम बना लिया था। लेकिन फिर भी एक सवाल उसे परेशान करता था। रविवार की शाम जब वो बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था, तो सामने की बिल्डिंग के 6ठे माले की खिड़की से एक महिला रोज की तरह ऑफिस बैग लटकाए लौट रही थी। अर्जुन बोला, मैं तो अब कम काम करता हूं, लेकिन फिर भी हर सुबह इसी टेबल पर बैठ जाता हूं। क्या ये आजादी है? क्या मैं कहीं से भी काम कर सकता हूं? उसी समय सागर का कॉल आया, भाई, मनाली चल रहा हूं 2 हफ्ते के लिए, तू भी चल, वहीं से काम कर लेंगे। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, काम है भाई। सागर बोला, काम रुकता नहीं, लेकिन हम कहां से कर रहे हैं? ये जरूरी है। यहीं से शुरू होता है लिबरेशन यानी मुक्ति का अध्याय। टिम फेरिस कहते हैं, काम करने की जगह एक बंद कमरा या दफ्तर नहीं होना चाहिए। मुक्ति का मतलब है आप कहीं से भी काम कर सकें। पहला सिद्धांत, लोकेशन स्वतंत्रता। अर्जुन ने यह तय किया कि अब वो दफ्तर शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। उसने अपने लैपटॉप को लेकर पहाड़ों की तरफ रुख किया, मनाली। अब उसका ऑफिस बन चुका था, एक छोटी सी वुडन कॉटेज जहां खिड़की से धूप आती थी और सामने बर्फ से ढके पहाड़ दिखते थे। वो सुबह जल्दी उठता, योग करता, 9 से 11 काम करता और दोपहर को पास के झरने पर घूमने निकल जाता। दूसरा सिद्धांत, अपने बॉस को विश्वास में लेना, अगर नौकरी है तो। टिम बताते हैं कि अगर आप अभी किसी कंपनी में काम करते हैं, तो भी आप धीरे धीरे रिमोट वर्क की तरफ बढ़ सकते हैं। अर्जुन ने पहले एक दिन वर्क फ्रॉम होम मांगा, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। उसने अपने बॉस को यह दिखाया
कि घर से काम करने पर उसकी उत्पादकता और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे ऑफिस ने उसे पूरी तरह रिमोट वर्क की अनुमति दे दी। तीसरा सिद्धांत, डिजिटल नोमाड बनना। अर्जुन ने अब अपनी सारी कमाई ऑनलाइन स्रोतों से करनी शुरू कर दी थी। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स और एक ब्लॉग। अब वो हर महीने एक नई जगह से काम करता था। कभी गोवा, कभी ऋषिकेश, कभी मैसूर, तो कभी वर्केशन पर उदयपुर की झीलों के किनारे। अब अर्जुन के लिए काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिसने उसे पूरी दुनिया का नागरिक बना दिया था। अब उसके लिए सोमवार कोई बोझ नहीं था और ऑफिस कोई चार दीवारी नहीं थी। टिम फेरिस इस अध्याय में कहते हैं, अगर आपका काम आपके लैपटॉप और इंटरनेट से हो सकता है, तो आपको किसी कुर्सी या डेस्क से बांध कर रखने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि मुक्ति सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, बल्कि स्थान और समय की आजादी ही असली संपत्ति है। अध्याय 6, मिनी रिटायरमेंट्स यानी छोटे छोटे रिटायरमेंट्स। मनाली की सर्दियों में अर्जुन एक लकड़ी की कॉटेज में बैठा था। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर वो गर्म कंबल में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम खत्म कर चुका था। अब उसके पास पूरा दिन था खुद के लिए। अर्जुन सोच में था, हम सारी जिंदगी क्यों बस इसी इंतजार में गुजार देते हैं कि रिटायर होंगे तब जिएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल, हर कुछ महीनों में कुछ हफ्ते पूरी तरह से खुद के लिए जिए जाएं? टिम फेरिस इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग सोच लेकर आते हैं, मिनी रिटायरमेंट्स यानी छोटे छोटे रिटायरमेंट्स। वो कहते हैं, रिटायरमेंट कोई आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिंदगी में बार बार आने वाला एक खूबसूरत मोड़ होना चाहिए। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, हर साल 3 महीने सिर्फ अपने लिए। ना कोई क्लाइंट, ना कोई मीटिंग, ना कोई ईमेल, सिर्फ मैं और मेरी जिंदगी। पहला कदम, जिंदगी को हिस्सों में बांटना। टिम कहते हैं, तुम्हें पूरी जिंदगी काम करके एक बार रिटायर होने की जरूरत नहीं। तुम हर 2-3 साल में एक मिनी रिटायरमेंट ले सकते हो, 2 हफ्ते, 1 महीना या 3 महीने तक। अर्जुन ने पहला मिनी रिटायरमेंट प्लान किया, ऋषिकेश में योग रिट्रीट। वो सुबह 5 बजे उठता, ध्यान करता, नदी किनारे टहलता और दिन भर फोन बंद रखता। वो एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन वही साधारण जीवन उसे अंदर से बदल रहा था। दूसरा कदम, आत्ममंथन और नई दिशा। इन छोटे छोटे विरामों में अर्जुन ने वो चीजें की जो सालों से टलती जा रही थी। बांसुरी सीखना, बुलेट पर लेह जाना, पिताजी के साथ गांव जाना और मां के हाथ से चूड़ियां खरीदना। टिम बताते हैं कि ये छोटे रिटायरमेंट्स आपको 2 चीजें देते हैं। पहला, नई ऊर्जा, दूसरा, नया दृष्टिकोण। अर्जुन को हर बार जब वो अपने रूटीन से निकलता तो एक नई प्रेरणा मिलती, और जब वो काम पर लौटता तो उसमें पहले से ज्यादा रचनात्मकता और स्पष्टता होती। तीसरा कदम, प्लानिंग और बहाने हटाना। कई लोग सोचते हैं, इतनी छुट्टी कैसे लेंगे, पैसे कहां से आएंगे? लेकिन टिम कहते हैं, अगर आप इसे जरूरी मानते हैं तो तरीका निकलता है, अगर आप इसे टालते हैं तो बहाने बनते हैं। अर्जुन ने पहले से बचत करनी शुरू की। हर साल 2 से 3 महीने का खर्च अलग रखा और अपने क्लाइंट्स को पहले से सूचित कर देता। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स को भी ये बात समझ में आ गई कि अर्जुन जब भी लौटता है वो पहले से बेहतर काम करता है। मिनी रिटायरमेंट्स अर्जुन के लिए बस छुट्टियां नहीं थी, बल्कि आत्मा की छुट्टी थी। हर बार वो कहीं और से लौटकर खुद के और करीब आ जाता था। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है, जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में जीते हैं, ना कि एक आखिरी रिटायरमेंट के इंतजार में। और अब अर्जुन को इस बात का यकीन हो चला था कि उसे बस एक ही जिंदगी मिली है और वो इसे इंतजार में नहीं, जी कर बिताएगा। अध्याय 7, डर से निपटना। ऋषिकेश की शांत सुबह थी। गंगा किनारे अर्जुन आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था।
लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं था। वो सोच रहा था, क्या ये सब हमेशा के लिए चल सकता है? अगर क्लाइंट ने मना कर दिया तो? अगर पैसा खत्म हो गया तो? अगर 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 उसके मन में ढेर सारे अगर घूम रहे थे, और ये सारे अगर एक ही चीज का नाम थे, डर। टिम फेरिस कहते हैं, सबसे बड़ी बाधा जो लोगों को उनकी मनचाही जिंदगी जीने से रोकती है, वो आलस नहीं, डर होता है। और इस अध्याय में वो सिखाते हैं कैसे डर से लड़ा नहीं जाता, उसे लिखा और समझा जाता है। पहला कदम, डर को परिभाषित करना। अर्जुन ने सागर से कहा, भाई, कभी कभी डर लगता है कि सब कुछ फिर से पीछे न चला जाए। सागर ने जवाब दिया, डर को सोचने से मत डर, उसे लिख। डर को देख। अर्जुन ने एक कागज उठाया और 3 कॉलम बनाए। पहला कॉलम, सबसे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? तीसरा, क्या मैं उस स्थिति से बाहर आ सकता हूं? उसने लिखा, अगर क्लाइंट्स चले गए तो? नए क्लाइंट ढूंढूंगा या वापस नौकरी पर जाऊंगा? अगर सेविंग खत्म हो गई तो? खर्च कम करूंगा, कुछ समय के लिए घर लौट जाऊंगा। अगर लोग हंसेंगे तो? वो तो अभी भी हंसते हैं जब मैं भीड़ में खोया रहता हूं। दूसरा कदम, डर से बड़ा सपना बनाना। टिम कहते हैं, डर तब तक हावी रहता है जब तक आपका सपना उससे छोटा होता है। अर्जुन ने पूछा, क्या मेरा सपना इतना बड़ा है कि ये डर उसके सामने बौना लगने लगे? उसने जवाब खुद को दिया, हां, मेरा सपना है कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनूं, अपने माँ पापा को पूरी दुनिया घुमाऊं और हर दिन सुबह सूरज को अपने चेहरे पर महसूस कर सकूं। अब यह सपना उसके डर से बड़ा था। तीसरा कदम, डर को दोस्त बनाना। टिम हमें यह भी समझाते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझकर, उसका सामना करके हम उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। अर्जुन ने अब जब भी डर महसूस किया तो वो रुकता नहीं था, बल्कि उससे बातें करता था। वो डर से पूछता, तू मुझे रोक क्यों रहा है? क्या तू मेरी सुरक्षा चाहता है या मेरी रुकावट बन गया है? धीरे धीरे डर उसका दुश्मन नहीं, उसका संकेतक बन गया, जो दिखाता था कि किस दिशा में उसे बढ़ना है। अध्याय 8, समय का मालिक बनो। अर्जुन अब डर को समझ चुका था। उसने अपनी कमाई को सिस्टम में डाल दिया था, काम को ऑटोमेट कर लिया था, लोकेशन की आजादी हासिल कर ली थी, यहां तक कि हर साल खुद के लिए मिनी रिटायरमेंट भी तय कर लिए थे। लेकिन फिर भी एक चीज रह रहकर उसे परेशान करती थी, समय। उसके पास आजादी तो थी, लेकिन कई बार वो खुद तय नहीं कर पाता था कि किस वक्त क्या करना है। दिन निकल जाते और वो सोचता, आज तो कुछ खास किया ही नहीं। टिम फेरिस इस अध्याय में हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाते हैं। अगर आप अपने समय के मालिक नहीं बनते, तो दुनिया आपके समय की मालिक बन जाती है। इस अध्याय में टिम हमें दिखाते हैं कि कैसे कम समय में ज्यादा काम और ज्यादा असर डाला जा सकता है। पहला सिद्धांत, व्यस्त मत बनो, असरदार बनो। टिम कहते हैं, दिन भर व्यस्त रहना एक आदत हो सकती है, पर प्रभावी बनना एक कला है। अर्जुन ने अब अपने हर दिन की शुरुआत एक सवाल से की, आज मैं कौन सा ऐसा एक काम करूं जो बाकी सारे कामों को आसान या बेकार बना दे। अब वो दिन भर की लंबी टू डू लिस्ट बनाने की जगह सिर्फ 2 से 3 बेहद जरूरी काम ही तय करता था। उसे एहसास हुआ कि काम की मात्रा नहीं, काम की दिशा ज्यादा मायने रखती है। दूसरा सिद्धांत, समय ब्लॉकिंग। अब अर्जुन ने अपने हर दिन के घंटे बांट लिए थे। सुबह 9 से 11 गहराई वाला काम, डीप वर्क। दोपहर आराम, पढ़ना या घूमना। शाम क्लाइंट मीटिंग या हल्का काम। रात खुद के लिए। हर ब्लॉक में वो सिर्फ एक ही काम करता, ना मोबाइल, ना ईमेल, ना किसी का दखल। उसे समझ में आ गया कि ध्यान केंद्रित समय, फोकस टाइम ही असली ताकत है। तीसरा सिद्धांत, ईमेल और मोबाइल को सीमित करना। टिम कहते हैं,
ईमेल और मोबाइल वो खतरनाक चोर हैं जो आपके दिन को बिना शोर किए चुरा लेते हैं। अर्जुन ने मोबाइल का एक नियम बना लिया। सुबह 11 बजे से पहले और रात 9 बजे के बाद मोबाइल बंद। ईमेल सिर्फ दिन में एक बार चेक करता। दोपहर 3 बजे उसने देखा कि अब उसका मन शांत था, ध्यान एकाग्र था और हर दिन का अंत सुकून भरा होता था। चौथा सिद्धांत, बैच प्रोसेसिंग। टिम समझाते हैं कि हर छोटे काम को अलग अलग समय पर करना मन और समय दोनों की बर्बादी है। इसलिए अर्जुन ने बैच प्रोसेसिंग शुरू की। मतलब एक जैसे कामों को एक साथ करना, ईमेल्स एक साथ जवाब देना, सोशल मीडिया पोस्ट एक दिन में बना लेना, हफ्ते भर के खाने की योजना रविवार को तय करना। इसने उसका समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बचा ली। पांचवा सिद्धांत, आराम की अहमियत। टिम कहते हैं, हर पल कुछ करते रहना उत्पादकता नहीं है, आराम भी एक रणनीति है। अब अर्जुन हर दिन 1 से 2 घंटे का नो वर्क जोन रखता था, जहां ना स्क्रीन होती थी, ना शोर, सिर्फ खुद से मिलने का समय। इस अध्याय का सार एक वाक्य में छिपा है, जो समय को नियंत्रित करता है वो अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। अर्जुन अब सिर्फ समय के साथ नहीं चल रहा था, बल्कि समय को अपने अनुसार चला रहा था। अब वो हर सुबह मुस्कुराकर उठता, हर दिन कुछ सार्थक करता और रात को संतोष के साथ सो जाता, क्योंकि अब वो समय का गुलाम नहीं, समय का मालिक बन चुका था। अध्याय 9, पैसे से ज्यादा जरूरी है अनुभव। मनाली की वादियों में 1 महीना गुजारने के बाद अर्जुन अब मुंबई लौटा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वैसी थकान नहीं थी जो पहले हर बार लौटते वक्त होती थी। अब उसका चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ। उसकी मां ने पूछा, इतनी देर हो गई लेकिन तू थका नहीं? अर्जुन बोला, मां, जब मन भर के जिया हो तो शरीर नहीं थकता। उस दिन पहली बार अर्जुन ने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? पैसे के लिए या कुछ और बड़ा? टिम फेरिस इस अध्याय में एक बेहद गहरा सवाल उठाते हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है या फिर अनुभव उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है? पहला सिद्धांत, पैसे का असली मकसद क्या है? टिम कहते हैं, लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि वो आजादी, खुशी और अनुभव खरीद सकें। तो क्यों न सीधा वही सब हासिल किया जाए? अर्जुन को भी एहसास हुआ जब वो हर महीने कुछ हजार रुपए बचाकर एक बड़ी गाड़ी के सपने देख रहा था। वो गाड़ी कभी उसका दिल खुश नहीं कर पाई, लेकिन जब उसने कम पैसों में अपनी मां को पहली बार हवाई जहाज में बैठाया, वो एक अनुभव था जिसे कोई करोड़ों में भी नहीं खरीद सकता। दूसरा सिद्धांत, अनुभवों में निवेश करो, चीजों में नहीं। अर्जुन पहले महंगे जूते, घड़ी, फोन पर पैसा खर्च करता था, लेकिन अब उसने अनुभवों को तवज्जो देना शुरू किया। नई जगह जाना, लोकल संस्कृति में घुलना, किताबें पढ़ना, किसी एनजीओ में बच्चों के साथ समय बिताना, मां के साथ मंदिर में जाना, पिता के साथ पुराने फोटो एल्बम पलटना। इन सब अनुभवों ने अर्जुन को भीतर से बदल दिया। तीसरा सिद्धांत, यादें बनाओ, शौक नहीं। टिम कहते हैं, जो चीजें टूट सकती है, पुरानी हो सकती है, वो असली संपत्ति नहीं होती, लेकिन जो यादें बनती हैं, वो पूरी उम्र आपके साथ रहती है। अर्जुन को अब गाड़ी नहीं चाहिए थी, उसे रोड ट्रिप की यादें चाहिए थी। उसे अब महंगे होटल की जरूरत नहीं थी, उसे लोकल होमस्टे में बैठकर चूल्हे की रोटी का स्वाद चाहिए था। अब उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसकी डायरी की कहानियां समृद्ध थी। चौथा सिद्धांत, अनुभव आपको बदलते हैं, चीजें नहीं। अर्जुन पहले हर महीने ईएमआई में जीता था, लेकिन अब वो हर महीने नई जगहों से कुछ नया सीखता था। वो कहता, मैंने हिमाचल से सादगी सीखी, गुजरात से स्वाद, केरल से शांति और राजस्थान से रंग। इन अनुभवों ने उसे एक अच्छा इंसान बनाया, ना सिर्फ प्रोफेशनल रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। पांचवा सिद्धांत, अनुभव बांटो, प्रभाव फैलाओ।
अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए अनुभव नहीं जुटा रहा था, बल्कि अपने ब्लॉग, वीडियो और छोटे छोटे सेशंस के जरिए दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। वो युवाओं को समझाता, 20 की उम्र में ईएमआई मत भरो, अनुभव भरो। क्योंकि टिम कहते हैं, सच्चा प्रभाव वही है जो आपके बाद भी दूसरों की जिंदगी को छूता रहे। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, पैसा सीमित है, लेकिन अनुभव अनंत। पैसे से चीजें मिलती है, लेकिन अनुभव से जिंदगी। अध्याय 10, जिंदगी जीने का नया तरीका। शाम का समय था। मुंबई की हलचल भरी जिंदगी के बीच अर्जुन एक छोटे से कैफे में बैठा था। हाथ में कॉफी का प्याला था और सामने उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर लिखा था, मेरी अब तक की सबसे बड़ी सीखें। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया। उसे याद आया वो दिन जब वो भी भीड़ में एक और नाम था। हर सुबह ट्रैफिक, हर शाम थकावट और हर महीने सैलरी के इंतजार में जीता हुआ। लेकिन अब सब बदल चुका था। टिम फेरिस इस आखिरी अध्याय में हमें एक सवाल की ओर ले जाते हैं, क्या आप जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं? पहला सिद्धांत, नया अमीर कौन होता है? नया अमीर वो नहीं है जिसके पास करोड़ों की गाड़ी है या बड़ी कंपनी। नया अमीर वो है जिसके पास समय है, जो किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीता है, जिसे हर सोमवार का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो अपने हर दिन को छुट्टी की तरह जीता है। अर्जुन अब जान चुका था, पैसे से बड़ा खजाना है आजादी। दूसरा सिद्धांत, नियत और स्पष्टता। टिम बताते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले चाहिए नियत। फैसला कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो बस बाकी सब जी रहे हैं, मुझे वो जीवन चाहिए जो मैं खुद चुनूं। और फिर चाहिए स्पष्टता कि मैं क्यों जी रहा हूं, किसके लिए काम कर रहा हूं और किस तरफ बढ़ना चाहता हूं। अर्जुन ने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, खुद के साथ सच्चा रहना और दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ना। तीसरा सिद्धांत, कार्य और जीवन के बीच संतुलन नहीं, एकता। टिम कहते हैं, काम और जिंदगी दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही धारा के दो रूप हैं। अर्जुन अब ऐसा काम करता था जो उसे थकाता नहीं, बल्कि ऊर्जा देता था। वो अपने हर दिन को इस तरह डिजाइन करता था कि काम, आराम, रिश्ते और विकास सबको जगह मिले। अब वो काम करता था जिंदगी के लिए, ना कि जिंदगी को दांव पर लगाकर काम के लिए। चौथा सिद्धांत, हर दिन को आखिरी मानो। टिम कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल दोबारा मौका ना मिले। अर्जुन हर सुबह खुद से पूछता, अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वो उस दिन को दोबारा डिजाइन करता। अब वो वक्त के पीछे नहीं भागता था, बल्कि वक्त को साथ लेकर चलता था। पांचवा सिद्धांत, खुद को लगातार अपडेट करते रहो। नया अमीर कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, पुरानी सीमाओं को तोड़ते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अर्जुन ने किताबें पढ़ना, यात्राएं करना, नई स्किल्स सीखना और लोगों से बातचीत करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। अर्जुन अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो एक सोच बन चुका था, एक उदाहरण कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी सोच, निर्णय और हिम्मत से एक असाधारण जिंदगी बना सकता है। और यही है द 4 वर्क वीक की असली सीख। कम काम करके ज्यादा जीवन जियो, पैसे के पीछे नहीं, आजादी के पीछे भागो, और सबसे जरूरी, खुद की बनाई हुई जिंदगी जियो, ना कि किसी और की कॉपी। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब मुमकिन है, बल्कि सवाल है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नया अमीर बनने के लिए करोड़पति बनना जरूरी नहीं, बल्कि खुद की आजादी का रास्ता चुनना जरूरी है। क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं? तो कल से नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्विक बुक ज्ञान को। मिलते हैं अगली किताब की कहानी में। तब तक के लिए खुद को समय दीजिए और जिंदगी को जीने का मौका भी। नमस्कार और धन्यवाद। आपका अपना क्विक बुक ज्ञान।